तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि कृष्ण जी का दिल आया था एक लकड़ी पे तैरता हुआ, वो बात भाई भैया ये बनाया चुनाया है पूरा। मतलब ये जो दिल है, दिल वाला बात नहीं है, वो बहुत ब्रह्म पदार्थ है जिसको हमारे रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा गया है कि इट इज़ गोपनीय और कोई भी नहीं जानता। इसको खुद ब्रह्मा भी नाप नहीं पाए थे, ब्रह्मा महादेव कोई भी नाप नहीं पाया था। 2026 के लिए बोला जाता कि वो कोविड से भी ज़्यादा भयंकर साल बहुत होने ज़्यादा वाला ही है। भयंकर हो जाएगा भैया। बोलते हैं कि पूरी तो डूब ही जाएगा। पूरी क्या, हमारा उड़ीसा टोटल पानी में डूब जाएगा जैसे द्वारिका है। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आप एक स्पेशल चीज़ हमारे गले में नोटिस कर रहे होंगे। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है गौरव जी। ये सीधा जगन्नाथपुरी धाम से आए हैं और हम सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारी बातें जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में सुनते रहते हैं। वहाँ की मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि झूठ हैं और सच क्या है आज हमें गौरव जी बताएंगे। गौरव जी एक रिसर्चर हैं जो वहाँ के मंदिर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अच्युतानंद जी जो एक महान संत थे 15वीं सेंचुरी के, ये उनके डिसेंडेंट हैं। और आज ये हमारे लिए जगन्नाथपुरी टेम्पल से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनको भी खुद नहीं मिलती, नॉर्मल भक्तों को नहीं मिलती, वो हमारे लिए लेकर आए। तो सबसे पहले तो वेलकम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय वेलकम जगन्नाथ, है जी। जय थैंक यू जगन्नाथ। सो मच, आप ये लाए हमारे लिए। और क्या है ये और क्या क्या आप हमारे लिए लाए ज़रा। ये जो कपड़ा है वो बांधा जाता है जगन्नाथ जी के अराउंड, पूरा बांधा जाता है जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाते हैं तभी। और वो जो चंदन है वो कराल चंदन है जो कि वर्ष में एक बार के लिए निकाला जाता है जगन्नाथ जी में। मतलब जगन्नाथ जी उसको लगाते हैं, उसके बाद निकाला जाता है एक बार के लिए वर्ष में। और वो आप हमारे लिए लेकर आए, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। आप हमें कुछ जगन्नाथ जी के बारे में, तो सबसे पहले तो थोड़ी हिस्ट्री बताइए उस मंदिर के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। नीलाचय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय यते नमः, जगन्नाथाय यते नमः, जगन्नाथाय यते नमः। भैया जगन्नाथ जी का उद्भव ना सतयुग से है। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न। वो थे महाकालेश्वर उज्जैन के, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि मैंने तो सब कुछ एक्वायर कर लिया, तो अभी मेरे को भगवान चाहिए, भगवान के साथ लेन होना है, भगवान का सेवा करना है। तो उनके जो मंत्री थे वो जानते थे जगन्नाथ जी के बारे में। उन्होंने बोला कि उद्र देश में, उद्र मतलब उड़ीसा, उद्र देश में एक जगह है शंख क्षेत्र, वहाँ पे परमात्मा खुद विराजमान है, मैंने सुना है। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ लेके आओ। तो तब जो नीलमाधव थे, जो परमात्मा थे, उनको लेके आओ। उनका नाम, जगन्नाथ जी का नाम नीलमाधव था। तो उनको लेके आओ। तो वो बहुत चालाक था, उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा छोटा भाई जो विष्णु भक्त है वो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो शंख क्षेत्र है वो आदिवासी इलाका था। वो जानता था अगर मैं जाऊँगा वो तीर फिर मार देंगे, मैं मर जाऊँगा। तो इसने क्या किया, बहुत चालाकी से अपने भाई को भेज दिया। भाई विष्णु भक्त था, तो उसको बेला फुसला के बोला कि तू देख क्या, हम लोग इधर ला देंगे जगन्नाथ जी को। तो तब वो गया, वो ढूंढा, उससे विश्वावासु मिले, उस ट्राइब के जो हेड थे। वो ट्राइब का नाम है सबरा। उनके जो हेड थे वो है विश्वावासु, वो मिले। विश्वावासु जब देखे एक विष्णु भक्त आया है, ब्राह्मण है और बहुत अच्छे से वेद उच्चारण कर रहा है, तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने मतलब बहुत इंटरेस्ट लिया दिखाने के लिए, जगन्नाथ जी को दिखाए तो वो बहुत खुश हो गया। वो उसके बाद क्या गया, 2 दिन या 3 दिन में चला गया महाकालेश्वर उज्जैन। जाके महाराज को बोला कि महाराज मैंने तो साक्षात दर्शन किया है, आपने ये मौका गवा दिया, चलिए ला के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे बोल दिया। तो महाराज पूरा जोश में निकल गए, पूरा सैन्य वाहिनी लेके। उधर देश के जो तब के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उधर देश के जो राजा थे उन्होंने बोला सरकार क्यों आए हो, क्या हमने क्या भूल किया है ना, यहाँ पे हमने सुना है परम ब्रह्म रहते हैं। तो उन्होंने बोला हमने भी सुना है पर हमने देखा नहीं है सरकार, तो चलो लाते हैं एक साथ।
तो वहाँ पे जब पहुँचे, वो एक टापू है, शंखचक्र मतलब शंख के जैसे एक टापू, तो पूरी एक टापू था पहले, पूरा नदी और समुद्र में घिरा हुआ। एक पहाड़ है, उसका नाम है नील पहाड़, उसके ऊपर थे जगन्नाथ जी एक बाघ की गुफा में, समझ रहे हो। तो वहाँ पे चले गए। वो जो ट्राइब के लोग थे वो 30-40 ही होंगे मैक्सिमम। ये लोग गए हैं 600-700 लोग, ये लोग सब कैप्चर कर लिए। उसके बाद जब गए नीलम माधव को लाने के लिए, उनके आँख के सामने वो मतलब डिसअपियर हो गए। अच्छा। तो ये रो पड़े पूरा, बोले कि ये कैसे हो गया, भगवान जी ने तो मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोला कि मैं अन्न और पानी नहीं छूँगा, मैं अपना जीवन दान मतलब जीवन यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अभी मेरे को नहीं जीना जब तक जगन्नाथ जी नहीं मिलते। तब एक शून्यवाणी हुआ, जो जिसको हम बोलते हैं आकाशवाणी, वो हुआ कि अगर तू बनाना चाहता है, मेरा सेवा करना चाहता है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, मतलब जुगों जुगों से यहीं पर ही हूँ। बहुत ऐसे सतयुग, बहुत ऐसे कलयुग चले गए हैं, मैं यहीं पे ही वास करता हूँ। अगर तुझे करना है तो यहीं पे मंदिर कर, मैं यहीं पे रहूँगा। तो वो खुश हो गए। उसके बाद क्या किया ना, गए लिंगराज के पास। लिंगराज के पास जाके, लिंगराज जो है वो सभी लिंगों के राजा है। हमारे इंडिया वर्ल्ड में जितने भी लिंग हैं उनके राजा लिंगराज है। उनके पास गए आज्ञा लेने के लिए, मैं बनाऊँ सरकार। तो उसके बाद क्या है, लिंगराज प्रकट हुए, बोले कि तुम बनाने से पहले नरसिंह को वहाँ पे स्थान दो, वो सिक्योरिटी होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे 100 अक्षमती यज्ञ किया उन्होंने, जो स्वर्ग से लोग आए देखने के लिए, मतलब इतना बड़ा यज्ञ था। और वहाँ से वो नरसिंह अभी भी पूजित है। मतलब हमारे जो गुंडीचा मंदिर है, जो उनका जन्म मंडप है जगन्नाथ जी का, उसके साइड में ही है, बगल में ही है। तो वहाँ पे पूजा उनका होता है अभी भी। तो उनके आने के बाद जगन्नाथ जी का मूर्ति के लिए वो जो स्टार्ट होने वाला था, तभी ही उन्होंने वो जाके बोले कि सरकार मैंने तो मंदिर बना लिया, अभी क्या करना है ना, तुम जाओ समुद्र के पथ से एक दारू आएगा, दारू मतलब वुडन लॉग, समुद्र के पथ से वुडन लॉग आएगा, हार्ट नहीं आएगा भैया। कृष्ण जी का हार्ट जो आया था वो नहीं है, वो वुडन लॉग आया था। वुडन लॉग से बनाना है चतुर्था मूर्ति। चतुर्था मूर्ति कौन कौन है? जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जो सुदर्शन चक्र, ये है चतुर्था मूर्ति। और पहले से ही चतुर्था मूर्ति थे। सतयुग का बात मैं अभी बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, अभी कलयुग का बात नहीं बोल रहा। सतयुग से चारों मूर्ति थे। तो चारों मूर्ति बनाना है, अभी कैसे बनाए? कारपेंटर को बुला लिए सब, मतलब जो इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे कारपेंटर हैं उनको बुला लिए। तो क्या हुआ ना, कोई भी एक मतलब छेद भी नहीं कर पाया उस वुडन लॉग में। उसके बाद विश्वकर्मा जी एक वृद्ध के अवस्था में आए यहाँ पे और बोला कि मैं कर दूंगा, पर मेरे को टाइम चाहिए। और ये जो एक रूम में लूँगा उसको कोई खोलेगा नहीं, जब तक मैं कर रहा हूँ खोलेगा नहीं, मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊँगा। मेरे को कुछ खाना नहीं चाहिए, मेरे को कुछ पीना नहीं चाहिए, मेरे को इनका मूर्ति खाली बनाना है। तो इन्होंने हाँ कर दिया, विवश है कि कोई तो नहीं कर सकता, कर लीजिए। तो ये जो गुंडीचा थी, गुंडीचा ये इनके पत्नी थी, इंद्रदुम्न का पत्नी थी। तो जो गुंडीचा थी बहुत मतलब डिस्परेट थी कि कैसे भी ख़त्म हो, जगन्नाथ जी का उपासना हो। तो तब क्या हुआ, गुंडीचा माँ हर बार जाके सुनती थी कि वो आवाज़ आ रहा है कि नहीं, वो छेनी हथौड़ा का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो हर बार आता था, कुछ दिनों के बाद कम आने लगा, कुछ दिनों के बाद नहीं आया। जब नहीं आया कुछ दिनों के लिए रुके, उसके बाद खोल दिया दरवाज़ा, बोले कि बूढ़ा तो मर गया होगा, इतना दिन नहीं खाया। तो वो फिर से डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो खुद विश्वकर्मा थे। इसीलिए हमारे जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो आधा अधूरा है, उनका हाथ नहीं है, उनका पैर नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो। तो तब वैसे ही उनको प्रतिष्ठा करने का बात आया। जब प्रतिष्ठा करने का बात आया तो इन्होंने बोला कौन इसे प्रतिष्ठा कर सकता है? तो नारद भगवान खुद आए,
बोले कि इनको कोई प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, इन्होंने सबको मतलब यहाँ पे जन्म दिया है, इनको कोई प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। तो क्या करें ना, ब्रह्मा के पास चलिए, ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये लोग गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने बोला हाँ मैं कर दूंगा, मैं करूँगा, भगवान आ रहे हैं मैं करूँगा। पर यहाँ पे तुम जो आए हो, यहाँ पे युग युग चला गया है, बहुत युग चला गया है, मतलब बीत गया है युग। तो बहुत कुछ हो गया है, बहुत राजा चले गए हैं, बहुत अवतार भी आ गए हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो मंदिर आपने बनाया है, ब्रह्मा को तो मतलब पता था कि मंदिर बालू में डूब गया है। तो उन्होंने बोला कि उसको फिर से लाओ, ऊपर लाओ, उसके बाद मैं अपने आप ही प्रकट हो जाऊंगा, पूजा करूंगा। उसके बाद उन्होंने किया और अपने आप आए ब्रह्मा जी और पूजा किया। और उसको बोलते हैं स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा, जहाँ पे उनको 108 हंडी का पानी चढ़ाया जाता है। उसको और एक बात भी बोलते हैं जगन्नाथ जी का जन्मदिन। तब अगर जगन्नाथ जी को कुछ भी मांग दो वो दे देते हैं। अच्छा। कुछ भी मांग दो वो दे देंगे। और वो आज भी वैसे ही मनाया जाता है? हाँ, वैसे ही हर पूजा बार होती हर है? बार। वो डेट है कौन सी? वो एक्चुअली वो डेट है चंदन यात्रा जब ख़त्म होगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु जब ख़त्म होगा तब 42 डेज़ का ग्रीष्म ऋतु चलता है। उसमें क्या होता है ना, जगन्नाथ जी नाव में बैठ के चंदन यात्रा करते हैं, चंदन लगा के खाना पीना करके पूरा घूमते रहते हैं। उनके पंचू पांडव हमारे जो हैं, मतलब 5 महादेव। तो तब होता है स्नान पूर्णिमा। और उसके बाद 15 दिनों के बाद होता है रथ यात्रा। अच्छा। रथ यात्रा में वो सुदर्शन चतुर्था मूर्ति निकलते हैं अपने माँ के पास, वो है गुंडीचा। क्योंकि गुंडीचा ने एक वरदान मांगा था जगन्नाथ जी से कि मेरे स्वामी तो जा रहे हैं ऊपर, तो मैं तो बचूंगी नहीं, तो मेरे को एक वरदान चाहिए कि आप लोग हर बार आओगे यहाँ मेरे से मिलने के लिए। इसीलिए जगन्नाथ जी इधर आते हैं, मतलब गुंडीचा मंदिर आते हैं। अच्छा, वो रथ यात्रा होता इसीलिए निकाली जाती है? माँ का प्रेम पाने के लिए जाते हैं। अच्छा। गुंडीचा उनके मौसी माँ नहीं है, उनके मदर है। अच्छा। इसीलिए उनको मतलब इंद्रदुम्न और गुंडीचा को वो जो बोलते हैं ना, जो कुछ पिंड दान करते हैं, हम पूर्वज लोगों को दान करते हैं ना, वैसे ही करते हैं वहाँ पे हम लोग। तब जाके हम लोग मतलब पूरी के लोग और थोड़ा बाहर के लोग जो लोग जानते हैं वो लोग जाके वहाँ पे करते हैं। तो वो किसका पिंड दान करते हैं? जो राजा थे उनका? उनका। ओके। यह है हिस्ट्री। हाँ। और जगन्नाथ जी का जो नाम है, जगन्नाथ जी का नाम भी बहुत अभी नया है, मतलब हमारे हिसाब से, क्योंकि उनको पहले पुरुषोत्तम बोला जाता था। पुरुषोत्तम आपने सुना होगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में सबसे उत्तम, समझ रहे हो, वो पुरुषोत्तम बोला जा रहा था। उसके बाद जगन्नाथ जी बोला गया। तो आपको ये रीज़न पता है कि उनका नाम चेंज क्यों किया गया था? भैया क्या होता है ना, जब टाइम चेंज होता है ऐसा आता है, अपने आप ही कुछ ना कुछ चेंज आता है। मतलब जैसे कि आप देखिए कि अगर हमारा एक्सेंट, हमारा अभी हिंदी का एक्सेंट अभी ऐसा है, तो पहले वाले हिंदी का एक्सेंट तो कुछ अलग होगा ना। ऐसे ही कुछ कुछ टर्म और कुछ कुछ मतलब बोलते बोलते ऐसे ही हो गया। कुछ एक पुराण में लिखा गया, उसके बाद सब मतलब लेने लगे जगन्नाथ। हाँ, उनको नहीं तो पुरुषोत्तम, इसीलिए हमारा पुरी को बोला जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो अभी जो आप बात बता रहे थे कि वुडन लॉग आया था और दिल नहीं था, तो ऐसा सही में है कि दिल नहीं हाँ, है उधर? वो कम्प्लीटली झूठ है। सब जो बोल रहे हैं वो नहीं था, क्योंकि जगन्नाथ जी अवतारी हैं, अवतार नहीं है, वो खुद अवतार लेते हैं। और आप जो पूरी देख रहे हो, आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ। स्वर्ग, सब बोलते हैं स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, हाँ कि नहीं? सब जो भी बाबा संत जो जिसको भी मिलो, स्वर्ग जाना है। से और एक बात बोलते हैं, उससे भी ऊपर एक है, वो है वैकुंठ, हाँ कि नहीं? भाई पूरी है मर्त्य लोक का वैकुंठ। अच्छा। वो स्वर्ग से भी ऊपर है। अच्छा। तो हमें जो लोग पूरी में रहते हैं उनको एक्सपीरियंस करने का ज़रूरत नहीं है स्वर्ग के साथ, समझ रहे हो? वहाँ पे खुद विष्णु अपने लीला कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि कृष्ण जी का दिल आया था,
एक लकड़ी पे तैरता हुआ, और हर साल हर 12 साल में मेरे ख्याल से एक बार वो 12 साल नहीं। जब भी वो नई बॉडी चेंज होती है, जब भी वो नई मूर्ति चेंज होती है, तो उसमें एक डाला जाता है कुछ, वो कृष्ण जी का दिल है, उसको कोई देख नहीं सकता, और जब वो कोई हाथ में प्रीस्ट पकड़ते हैं वो धड़कता है, तो वो क्या वो है? बात भाई भैया ये बनाया चुनाया है। अच्छा। हाँ, पूरा मतलब ये जो दिल है, दिल वाला बात नहीं है, वो बहुत ब्रह्म पदार्थ है, जिसको हमारे रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा गया है कि इट इज़ गोपनीय, इट कैंट बी डिस्कवरेबल, और कोई भी नहीं जानता। और इसको खुद ब्रह्मा भी नाप नहीं पाए थे, ब्रह्मा महादेव कोई भी नाप नहीं पाया था। तो कुछ ऐसा तो है जो वो चेंज करते हैं, बट ये नहीं है कोई कि नहीं वो उनका जानता दिल है कृष्ण जी का, ये भैया, नहीं है। इसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। भैया ये कृष्ण जी की इतनी मान्यता है, देश विदेश में लोग इतना मानते हैं, जैसे हम लोग को भी पता है, सभी को पता है कि वो कहा जाता है कि वो दिल है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैल कैसे जाती है, जो इतना प्रसिद्ध हो गया पूरे वर्ल्ड में कि वो एक्चुअल का हार्ट मतलब बीट करता है, जबकि वो चीज़ फॉल्स है। क्योंकि क्या हुआ है ना, मतलब टोटल अपोजिट साइड में अगर देखोगे तो कृष्ण जी वहीं पे अपना देह त्याग किए थे। मेरे को एक फैक्ट एक ने सिद्ध पुरुष ने बोला था, कृष्ण जी को मतलब जो बोले ना जलाए जब उनका हार्ट नहीं जला, वो टोटल मिथ्या है। उन्होंने बोला, एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं है, इनको जलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो जल जाते पूरा ब्रह्मांड, बहुत कोटि ब्रह्मांड उनके ही देह में है, वो जल जाता। कृष्ण जी को भाई, कृष्ण जी अलग ही कोई थे, समझ रहे हो, इनके अवतार थे, बहुत मतलब अलग उम्दा लेवल के मतलब भगवान थे। तो 16 कला उनके पास था, पूरा सब कुछ ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं था वो नहीं कर पाते। तो उनको भाई आप जलाओगे, अग्नि फग्नि सब कुछ फेल है उन पे, समझ रहे हो। वो मतलब वो उन्होंने बोला कि उन्हें जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोटि ब्रह्मांड उनमें ही समाहित है। आपने सुना भी होगा, कोटि ब्रह्मांड, मुंह खोल दिया तो ब्रह्मांड दिख रहा है, तो भाई जला दोगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, समझ रहे हो। बर्न ले लिया ठीक है, उनको मतलब समुद्र में बहा दिया गया। और लोग क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरा अपोजिट है ना, ईस्ट वेस्ट, तो वहाँ पे ऐसा मतलब डूब गया, जब शहर डूब गया तो वो लोग सोचे कि ऐसा जो आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो वो लोग समझे कि कृष्ण जी का हार्ट आया है। अच्छा, ओके, तो अभी वो जो प्रथा होती है उसके बारे में थोड़ा बताओ, और मंदिर के थोड़े चमत्कार बताओ हमें। भैया वो जो ब्रह्म पदार्थ का जो प्रथा होता है, वो एक्चुअली सच बताऊं तो गोपनीय है, बहुत लोग नहीं जानते। जो लोग जानते भी, जो लोग बोलते भी हैं, वो लोगों को इतना भी ज़्यादा पता नहीं है। वो लोग खाली तुक्का मार के कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसे कहते क्या है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रह्म परिवर्तन। ब्रह्म परिवर्तन। ओके। उस दिन सभी देवा देवी जो पूरा पुरी में जो लोग हैं, वो सब कोई जीवित देवी देवता हैं। जो भी पुरी में है देवी देवता, सब कोई जीवित है, पूरा जीवित है। अगर कुछ बोलोगे रिप्लाई बैक मिल जाएगा। वो अगर निष्ठा से बोल रहे हो तो रिप्लाई बैक मिलेगा। अगर मतलब मैं जैसे कि मानता हूँ, ज़्यादा मानता हूँ बिमला और दक्षिणा काली, जब मैं उनसे बात करने जाता हूँ वो लोग बात करते हैं। सच बताऊँ कैसे, एक बात बताओ। अगर कुछ बोलता हूँ तो रिप्लाई बैक मिल जाता है, मतलब मन ही मन बोलते हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं, जगन्नाथ जी स्वयं बोलते हैं। आपको जो दिया ना मैं जगन्नाथ जी का जो तुलसी, तब क्या हुआ था, बहुत बड़ा लाइन लगा था जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए। मेरे को क्या हुआ ना, मेरे को आने में देर हो रहा था और 15 मिनट में निकलना था पूरी से। तो मैं क्या करता, मैं जगन्नाथ जी को बोला कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। अपने आप ही मेरा एक मतलब भैया है, वो सेवायत है, तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला तू यहाँ पे क्यों खड़ा है। मैंने बोला ऐसा लाइन पे खड़ा हूँ। नहीं तो कूद के गया, पास ले गए, अपने आप ही मतलब तुलसी ला के, मतलब मैं जगन्नाथ जी को देख रहा हूँ, तुलसी ला के दे दिया। उसके बाद मन में आया कि जा सब कुछ हो जाएगा। था वाह, ऐसा होता है भैया। मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ उनके ही आदेश से कर रहा हूँ। जैसे कि आपको एक बोलता हूँ, एक मतलब ये तो मेरे साथ चमत्कार हुआ है, बहुत ऐसे हुआ। यहाँ पे आने से पहले आपने पूछा उनसे? हाँ मैंने पूछा, मैं सब कुछ पूछता हूँ।
उसके बाद करता हूँ, नहीं हमारे तो लिए कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने प्रसाद के साथ? दे दिया ना, पूरा दे दिया भैया। ये प्रसाद ही है, अब और क्या है। ये खुद आए हैं, उनको कोई लाता नहीं है, कोई ला नहीं सकता, कोई वहाँ पे जा नहीं सकता, पूरा खुद आते हैं। ये जो आया है वो उनके ही मतलब मर्जी से है। हाँ, नहीं तो नहीं आता भैया। नहीं, हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं और आपने हमारे लिए ये करा, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो आपके साथ चमत्कार क्या हुआ ये बता हाँ, रहे चमत्कार क्या हुआ ना, मैं जब पॉडकास्ट कर रहा था, मतलब स्टार्ट करने वाला था, तब क्या हुआ ना, मैं जगन्नाथ जी को, मतलब मैं क्या करता हूँ ना, हर दिन रात में जगन्नाथ जी को गीता पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद बहुत कुछ है, मतलब मेरा रिचुअल है, मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। जगन्नाथ जी के पास जब पूरी के सब लोग जानते हैं जगन्नाथ जी बात करता है, अगर निष्ठा से बुला पाओ तो सेवायत लोग तो मतलब बोलते हैं, हमें ये बोला, हमें कल वो बोला, हर दिन का बोलते हैं। मैं गया था, मैंने बोला कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, ये कैसा होगा, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें मतलब पसंद है ऐसा मैं इसमें जाऊँ, तो तुम लाके देना मेरे को तुलसी। मैं मांगूंगा नहीं तुमसे, क्योंकि अगर मांग दिया तो सबको ही तो जान पहचान के दे देंगे। तब क्या हुआ ना, जब मैं गया वहाँ पे, मैंने मांगा नहीं तो तुलसी नहीं मिला। तुलसी नहीं मिला, मैंने बोला अभी इतना खर्च कर दिया, सब कुछ हो गया है, गया पूरा पानी में डूब गया पैसा, जगन्नाथ जी तो नहीं दे रहे अनुमति। तो मैं पूरा मतलब रो पड़ने का अवस्था में था। उसके बाद फिर गया, बोला कि मांग के ले आता हूँ, सोचूंगा हाँ दे दिया। उनके बाद मांगा, जो लोग मतलब मेरे मतलब दोस्त लोग थे, वो लोग मुंह फेर के चले गए। मैं पूरा रो गया, वहीं पे रो गया पूरा। मैंने बोला मतलब क्या हो रहा है आज। इसके बाद क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, मतलब सो के पूरा प्रणाम करता हूँ। मैं जब प्रणाम कर रहा था तो मैंने बोला हो गया तो हो गया, मैंने कर दिया और बैक नहीं कर सकता, तुम आके खाली पीछे खड़े रहना, सब कुछ मैं कर दूंगा, जो होगा होगा, देखेंगे क्या होगा। तो मैं मतलब दंडवत कर रहा था, मेरे राइट वाले हाथ में एक सेवायत ने ऐसे पकड़ा, मैं जानता नहीं हूँ उनको, वो ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा, इतना तुलसी मेरे को लाके दे दिया। मेरा हाथ कांप रहा था ऐसे, मतलब क्या हो गया। मेरे को एक पैसे मांगा नहीं, चले गए। उसके बाद मैं दौड़ के गया और मिले भी नहीं, ऐसा हुआ है। मतलब आपको वो फिर दोबारा कभी नहीं मिले वो नहीं, सेवादार? नहीं। अरे भाई साहब, तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल होता है भैया। तो हम ब्रह्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बताओ, वो कौन करता है, कब करता है और कैसे करता है? वो एक हमारे 36 निजोग है, मतलब 36 सेवायत लोग हैं, मतलब सेवायत कम्युनिटी है। उनमें से एक दैतापति, जो जगन्नाथ जी के फैमिली हैं, जो आदिवासी थे, जो मैंने बोला था ट्राइब, जो पहले बोला था ट्राइब विश्वावासु, वही लोग हैं। वही लोग उनके ही मतलब फैमिली से हैं, डिसेंडेंट है, वही लोग करते हैं। और उनके जो बुजुर्ग हैं वो लोग करते हैं। और पूरा तब क्या होता है, पूरा लाइट कट जाता है हमारे यहाँ। तब सभी जितने भी देवी देवता हैं वो चल के जाते हैं पूरा मंदिर। पूरा आपको मतलब महसूस होगा वो जा रहे हैं, उनका स्मेल आएगा। मेरे एक भैया हैं, हमारे एक गली में हम लोग रहते हैं, एक जगह जहाँ पे विश्वेश्वरी एक देवी है। तो जब ब्रह्म परिवर्तन हुआ, वो बाहर खड़े थे, एक उनको साउंड आया, झन 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 झन, एक स्मेल भी आया। तो बोले क्या हो रहा है, वो बहुत बड़े उपासक हैं वहाँ उनके, वो जो विश्वेश्वरी है। तो तब उनको पता चल गया। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया, दौड़ के आया, बोला कि विश्वेश्वरी आ रहे हैं, चले जाओ। क्योंकि अगर कोई देख लेता है, वो बहुत ही मतलब फ्यूरियस है, कुछ भी कर देंगे, मतलब तंत्र के अधीश्वरी देवी है वो। तो वो ऐसे फिजिकली भी दिख जाते हैं या बस महसूस होते हैं? महसूस होता है। ओके। फिजिकली भैया हम लोग देख नहीं सकते, वो लोग बहुत मतलब ऊपर के डीटी है। तो और क्या होता है उस प्रक्रिया में, आप बताओ एक बार। तो वो लोग जाते हैं, वो लोग सब मतलब शौक मनाते हैं, और ज़्यादा तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। भाई जी वहाँ की और लीलाओं के बारे में बताओ थोड़ा। अभी का एक लीला बताता हूँ। तो कोविड में आप लोग जानते होंगे सब कुछ रेस्ट्रिक्शन में था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि
रथ यात्रा नहीं होगा। उसी टेबल ने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसी टेबल ने फिर से अपना ओपिनियन चेंज किया। फिर से ओपिनियन चेंज हुआ कि रथ यात्रा होगा, पर अगर कोई भी एक कोविड नहीं निकला है तब। उसके बाद क्या हुआ कि जब रथ यात्रा हुआ कोई भी कोविड पॉजिटिव वहाँ पे नहीं था। उसके बाद 1 महीने तक कोई भी कोविड पॉजिटिव निकला ही नहीं पूरी सिटी में, पूरी में। हाँ, यह है जगन्नाथ जी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ऐसा बात बोलिए कि जो सभी भगवान वरदान दे सकते हैं, पर और एक ऐसा बात बोलिए कि सभी भगवान नहीं दे सकते। एक ऐसी बात जो नहीं दे सकते वो तो ये हो सकती है कि तुम अमर रहोगे हमेशा, वो ये नहीं चाहेंगे कि अमर रहे। बाकी जो दे सकते हैं यही वरदान दे सकते हैं कि तुम लाइफ में अच्छा करो, आगे बढ़ो, करियर वाइज आगे बढ़ो, तुम्हारी हेल्थ एकदम, तुम स्वस्थ रहो एकदम, जब तक जियो अच्छा जियो, मतलब ऐसा धन आता रहे, ये सब दे यही सकते सब हैं। दे सकते हैं। हाँ, सभी भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ उनके हाथों में होता है, पर एक चीज़ नहीं होता, वो है मोक्ष। एक पर्सन के हाथों में होता है, वो है परम ब्रह्म, वो है जगन्नाथ जी। उनको देख लेने से आप मोक्ष पाते हो, खाली देख लेने से। क्या होता है हमारे पुरी में बोला जाता है यम का कुछ चलता ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जो 22 तो सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी में उनका यम दंड जो वो पकड़ते हैं वो फेंक के चले गए वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूछा जगन्नाथ जी को कि यहाँ पे आपको सब देखने आते हैं, सब बात करते हैं, आपको दर्शन कर देते हैं, उसके बाद महाप्रसाद खा लेते हैं, हाँ मेरा तो कुछ पावर ही नहीं है यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे जो आएगा मोक्ष पाएगा। अरे वाह। तो उन्होंने क्या किया, फेंक के चले गए जमदंड। जो 22 तो सीढ़ियाँ हैं, तब आप देखोगे वहाँ पे एक सिल्वर कलर का एक गिरा होगा, ब्लैक और सिल्वर का, तो वो है जमदंड। उसको इसीलिए बोलते हैं कि मतलब कूदना नहीं चाहिए, वो मतलब बहुत मतलब जमदंड है तो कुछ बड़ा चीज़ है ना, इसलिए कूदना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये 22 सीढ़ियाँ के मंदिर तक जाने के लिए 22 सीढ़ियाँ? हाँ, 22 सीढ़ियाँ, 22 देवी का नाम है, देवी है, अच्छा, बोला जाता है देवी है। और एक बात है जो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वो 22 अक्षरों का है, इसीलिए 22 तो सीढ़ियाँ हैं, समझ रहे हो। और एक बात बोला जाता है, एक राजा थे, उनका बेटा नहीं हो रहा था, उन्होंने क्या किया ना, एक जंबेश्वर वहाँ के महादेव है, वहाँ पे पूजा किया। पूजा जब किया, उन्होंने मांगा कि मेरे को बेटा चाहिए, तो उन्होंने बेटा उनका मतलब वो वरदान दे दिया, हाँ बेटा हो जाएगा, पर अल्प आयु का होगा। उन्होंने पूछा कि अल्प आयु का होगा तो मर जाएगा, क्या करेगा, हमारा इतना बड़ा सा साम्राज्य कौन संभालेगा, आप ऐसा करिए मतलब थोड़ा सा तो इसका आयु बढ़ा दीजिए। उन्होंने तब बोला कि जगन्नाथ मंदिर में सीढ़ी बना, वहाँ से अपने बेटों को लेके वहाँ से मतलब जो बोलते हैं ना मतलब सो के पूरा सर्कल मार के नीचे तक ला दे, तब क्या होगा, उसका आयु बढ़ जाएगा। अभी भी बहुत लोग होते हैं वहाँ से मतलब ऊपर से नीचे तक आते हैं, मतलब पूरा सर्कल सो के सर्कल मतलब पलटी मार के आते हैं, लास्ट तक आते हैं, उनको बोला जाए, मान्यता है कि उनका बढ़ जाता है अच्छा आयु। भाई, तो बहुत चमत्कारी चीज़ है यार। भाई जी, ऐसा भी मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, वो जो स्नान पूर्णिमा होता है, जो स्नान होता है, तो तब क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। एक बार डिटेल में बताओ कब होता है, कैसे हमारा होता है? सनातन धर्म बहुत ही गजब मतलब धर्म है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो चीज़ उन्होंने मतलब सनातन धर्म को दिखाना चाहिए वो पूरा पीरियडिकली दिखाते हैं। क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु आता है, वहाँ पे 42 डेज़ के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं चंदन यात्रा में, जो मैं पहले बोल रहा था, एक नाव में बैठ के घूमेंगे मतलब खाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन वो प्रीस्ट के साथ, मतलब जो वहाँ जो उनकी वो पूरी यात्रा को एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ, वो प्रीस्ट होंगे, हाँ। वो जगन्नाथ जी जाते हैं, भूदेवी, श्रीदेवी, उसके बाद मदन मोहन जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे।
तो और जो पंचु पांडव है मतलब 5 महादेव जो उनको गार्ड करते हैं वो लोग जाएंगे। अच्छा, मतलब इन सब की मूर्तियाँ हाँ, बेसिकली। उनका जो मूर्ति वो वहाँ पे जाके पहुँचेगा और वो नाव में बैठ के। और जब ये यात्रा हो रही होती है तो लोग दर्शन कर सकते हैं? हाँ, हम लोग दर्शन करते हैं अच्छा अच्छा, हर वर्ष। ठीक है। 42 डेज के लिए चलता है, पर वो आधा चलता है मंदिर के अंदर, आधा चलता है मतलब सबके लिए, सब देख सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है ना, जगन्नाथ जी को स्नान पूर्णिमा किया जाता है। स्नान पूर्णिमा में स्नान इतना हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, बीमार जब पड़ जाते हैं तो उनको मतलब उनके जो गर्भगृह में उनको सेवा किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, आयुर्वेद का मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन में क्या होता है बता सकते हो कुछ? मेडिसिन में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपने बोला। जितना मैं बता सकता हूँ, एक है दालचीनी, एक है कपूर, एक है जायफल, मतलब इतना मैं जानता हूँ उसमें होता है। और उसको बोलते हैं अश्वमोदक, मतलब जो हमारे उड़िया में बोलते हैं औषध, मतलब मेडिसिन, तो वो होता है। और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है जब ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा में जाते हैं माँ के पास, गुंडीचा के पास। बहुत लोग बोलते हैं कि मौसी माँ वो नहीं है। मौसी माँ जगन्नाथ जी का कोई भी मौसी माँ नहीं है। जो सुभद्रा है उनके बहन, जब प्रलय आया था, क्या होता था कि पूरा धरा पानी में डूब जाता है। मानव जाति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। लक्ष्मी जी जाके सुभद्रा जी को बोल रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं। सुभद्रा जी स्वयं जोगमाया है, आदि शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंश से एक देवी को मतलब उत्पन्न किया और उनको बोलते हैं अर्धशोषिनी देवी, मतलब आधा पानी को वो अपने में ही समा लेती है। हाँ, एक कुंड है उसका नाम है रोहिणी कुंड, वहाँ से वो सोख लेती हैं टोटल, इसीलिए मानव जाति अभी तक बचा हुआ है। वो है मौसी माँ। और वो जब राम जी आए अपना कंप्लीट करके, पहले गए कैकेयी के पास। कैकेयी को बोला कि आपके वजह से मैं रामचंद्र से श्री राम बन पाया हूँ। इसी आपको याद नहीं है पर मेरे को याद है कि आप और आपका और मेरा जन्मांतर का मतलब रिश्ता है। इसके बाद जो द्वापर में आप बनोगी मेरी माँ, जो मुझे जन्म देंगी, और उसके बाद कली में बनोगी अर्धशोषिनी देवी। और जो जिसका जो हम लोग बोलते हैं पीठा मतलब जो खाने का पदार्थ होता है जो जगन्नाथ जी को अर्पण होता है, तो जिसका वो जो नहीं खाऊंगा तब नहीं जाए, मेरा रथ आगे नहीं जाएगा। वो पीठा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक केक टाइप का रहता है, वो अगर नहीं खाऊंगा तो मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है उसका? लगता है वहाँ पे ओके। हर वर्ष। तो वो जो देवी हैं जिन्होंने पानी सोखा था वो बेसिकली कैकेयी हाँ, अगले। अच्छा, और आप कह रहे थे रावण का भी लिंक है कुछ जगन्नाथपुरी से? हाँ, रावण क्या हुआ था ना, जब बाली उनको अपने काख में यहाँ पे लेके घूम रहा था, तब रावण मतलब बहुत मतलब अपने आप को कोस रहा था कि मैं तंत्र मंत्र जंत्र मेरे अंडर में रहते हैं, ये मेरे को कंट्रोल कर रहा है, इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो वो जाके पुरी में पहुंचा। पुरी में वो पूजा करता था बिमला देवी का। बाली रावण को ऐसे लेके घूम रहा था, ये कब हुआ? हाँ, पहले से। ये तो हमें पता ही नहीं था, इसके बारे में थोड़ा आपको पता है तो बताओ। क्या है ना, रावण जो बाली थे वो क्या, बाली सुग्रीव वाले बाली ना? सुग्रीव वाले, हाँ। वो क्या कहते हैं ना, आधे शक्ति अपने में ही खींच देते थे और उनका भी बहुत ज़्यादा ही मतलब पावर था। वो अपने आप ही मतलब प्रचंड पावरफुल बन जाते थे, कोई उनका हरा नहीं पाता था। पर हनुमान जी के आगे वो उल्टा पड़ गया, उनका जो पावर था वो लिमिट नहीं कर पाए, इसलिए दौड़ के चले गए थे। तो बाली उनको कंट्रोल करके ले गया था। तो उसके बाद रावण आया, रावण आके पुरी में पहुंचा और
वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब उसका जान नहीं था तब। तब उन्होंने बोला कि तू जा, जो मंदिर के पीछे जो शक्ति हैं उनको जाके मिल। तो उन्होंने रावण जाके वहाँ पे अपना शक्ति प्रदान किया था। शक्ति मतलब अपना मतलब पूरा शक्ति ख़त्म हो गया था। तब उनको एक शांति पौना मिलता है, मतलब एक स्वीटनर ड्रिंक, वो पी के उसको मतलब जान आया था उसके देह में। उसके बाद बोला कि मेरे को आपने बचाया है, आप चलिए मेरे साथ लंका में। तब वो बनी थी लंकेश्वरी, अच्छा। जिसके पावर से वो सब कुछ कर पाता था। तो ये बेसिकली जो मेन इवेंट है रामायण, उससे पहले की बात है ये, हाँ, है ना? हाँ। रावण को हम लोग पूछते हैं, आप लोग सुने होंगे कि लोग जलाते हैं, बिल्कुल। पुरी में पूजा जाता है वो। अच्छा। हाँ, अभी भी उनका एक ताटी मतलब एक कॉस्ट्यूम है, उसको पूजा जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई रावण बन गया ना, मतलब कॉस्ट्यूम पहन के बना, तो भाई वो भगवान से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो वैसे ओडिशा में रावण को जलाते नहीं है, पूछते हैं? नहीं, जलाते तो सभी हो रहे हैं, पर हम लोग उसके जो ब्रिलियंस है, जो इतना बड़ा मतलब पुजारी था, इतना बड़ा, इतना ज्ञान रखता था, इसलिए हम पूछते थे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, रावण उड़ियन तंत्र का बहुत बड़ा उपासक था। उड़ियन तंत्र मतलब उद्र पीठ का तंत्र, मतलब उड़ीसा का तंत्र का बहुत बड़ा उपासक था। उड़ीसा का तंत्र स्पेशल और अलग क्यों है? और भाई क्या होता कालिका है? पुराण में लिखा गया है कि कालिका पुराण, ऐसे बहुत पुराणों में लिखा गया है, उड़ियन प्रथमम उड़ियन पिठवन द्वितीय कामाख्या। आप लोग सुने होंगे कामाख्या, पर उड़ीसा में मतलब पुरी में अगर आप तंत्र का या चंडी पुराण का करते हो पाठ, तो सिद्धि बहुत ज़्यादा जल्दी मिलता है। इसीलिए परशुराम जी आके यहाँ पे श्री विद्या का मतलब सिद्धि किए थे। उनका नहीं हो रहा था, जब वो आके यहाँ पे श्री विद्या का सिद्धि किए। उसके बाद जो मार्कंड ऋषि थे, यहाँ पे आके चंडी पुराण, सब कुछ जो पुराण सब कुछ यहीं पे ही लिखे थे। तो जो तंत्र होता है, जो उड़ियन तंत्र होता है, उसे इंग्लिश में बोले तो ब्लैक मैजिक? नहीं, ब्लैक मैजिक बहुत अलग चीज़ है, तंत्र बहुत अलग चीज़ है। अच्छा। रावण जो ये करता था, हमारा मतलब ये पूरा मतलब जो भी करता था रावण, उसका एक उसने एक वरदान मांगा था कि मुझे सीढ़ी, मतलब स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना है, पानी को वो मिल्क बना देना है। तो वो सीढ़ी मेरे पास अभी भी है फ़ोन में। सीढ़ी का एक पार्ट हमारे ही पुरी से ही कर रहा था वो। हाँ, ऐसा मैंने सुना। हमारे पुरी से ही कर रहा था। इतना ही छोटा बचा हुआ है, उसकी फोटो है प्रॉपर? वीडियो है छोटा 3 सेकंड का, वो है, वहाँ पे है। और बोला जाता है वहीं से सीढ़ी कर रहा था स्वर्ग के लिए। और हमारा जो क्रिमेशन सेंटर है, उसको बोला जाता है स्वर्ग द्वार, क्योंकि वहीं से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। इसीलिए हमारा वहाँ पे जो भी मतलब मर जाता है, तो बोलते हैं कि स्वर्ग में गया और कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, जगन्नाथपुरी की टेम्पल की कुछ बातें हैं कि जो नदी की साउंड है वो नहीं आती वहाँ पे। हाँ। और हवा भी दूसरी तरफ डायरेक्टेड है। तो ये इसके पीछे जो राज है, आपने तो रिसर्च करी है डीपली, तो थोड़ा बताओ। वो क्या होता है ना, वहाँ पे पहले तो मेघनाथ पाचेरी है, जो मेघनाथ बाउंड्री है, जो बड़ा सा एक बाउंड्री है जगन्नाथ मंदिर के लिए, वो रोक लेता है कुछ। और उसके बाद भी आ जा रहा था साउंड। तब जगन्नाथ जी ने कान पत्ता हनुमान जी को बोला कि तुम ये साउंड को रोको। इसके बाद हनुमान जी ऐसे कान, मतलब जो वाल है, वाल के पास ऐसे कान लगा के बैठ गए और सब जो साउंड था सोख लिए। तो इसीलिए अंदर नहीं जाता। तो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे? हाँ, चारों द्वार में 4 मूर्ति। अच्छा, ये रीजन है असली। हाँ, और हवा का क्या रीजन है? हवा का भाई चमत्कार है। अच्छा। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जगन्नाथपुरी टेम्पल का जो झंडा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट में, लहरता है। हाँ। और अगर आप नीचे जहाँ पे आप फ्लोर पे रहते हैं अपना हैंड की हिलाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा, जाएगा। फ्लैग अलग जाएगा। हाँ।
और ये भी है भाई कि एरोप्लेन वगैरह कोई भी नहीं उड़ता ऊपर से, वो क्यों है? क्या होता है ना, हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ से नहीं जाना चाहिए, पहला बात। और सेकंड बात है कि रिस्ट्रिक्टेड साइंटिफिकली है, मतलब कुछ ज्योग्राफिकल रीजन है या फिर कुछ टेंपल के पहले reason से ही वहाँ पे कोई नहीं उड़ सकता, वो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसीलिए नहीं उड़ता। बर्ड्स भी नहीं आती कभी उसके कभी ऊपर? नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, मतलब इतना भी मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर कभी कभी आते हैं। सबके लिए भाई जगन्नाथ जी ये सबके भगवान है, मतलब जैसे कि देवी देवता, हम मानव दानव सबके भगवान हैं। जो मांगता है वो उनके पास जाते हैं। खुद भैरव है, खुद दक्षिणाकाली है, खुद परम ब्रह्म है, खुद गणेश जी हैं, खुद दुर्गा हैं, खुद सब कुछ, खुद शिव है, खुद ब्रह्मा है। अगर मैं एक्सप्लेन करना मतलब जाऊँ तो एक छोटा बच्चे को ले लो तो वो क्या बोलता है कि गणेश जी मेरे दोस्त हैं, हम में से कोई जाके गणेश जी बन गया, ऐसा समझते हैं कि नहीं? तो जगन्नाथ जी गणेश का मतलब एक गजानन बेस होता है, दिखाते हैं। जो स्नान पुण्य होता है उसके बाद गजानन बेस होता है, मतलब पूरा गज के जैसे दिखेंगे वो, मतलब हाथी के जैसे दिखेंगे। 3 हाथी, काला, पीला और एक वाइट, पूरा सफ़ेद हाथी, 3 हाथी के जैसे बनते हैं, तो बन गए गजानन। उसके बाद पुराण में लिखा गया है जगन्नाथच्च भैरव विमलाच्च भैरवी, मतलब खुद भैरव है, मतलब शिव के सबसे जो फिरोशियस फॉर्म है वो भैरव है, तो खुद भैरव है। अभी उसके बाद आ जाते हैं दुर्गा, उनको बोला जाता है खुद दक्षिणाकाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं विष्णु, खुद विष्णु भी हैं। उसके बाद आ जाते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी भी खुद है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा भी खुद है, खुद मोक्ष देते हैं। और ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ये आपके लाइफ का सीक्वेंस है। कैसे बताऊं? गणेश जी जब छोटे होंगे तब, उसके बाद शिव होता है आउटर ओरा आपका, तब क्या होता है ना, बहुत झगड़ा होता है, बहुत मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, बहुत लोग होते हैं आपके पास, समझ लो। उसके बाद आप जब 23, 24, 25 को आते हो, आपका वो लिमिट हो जाता है, बहुत ही लिमिट हो जाता है। आप जान जाते हो शिव कितना है मेरे अंदर, शिव कितने हैं मेरे अंदर, मेरे में आउटर रेज कितना है, समझ रहे हो। उसके बाद आ जाता है इनर रेज के लिए, इनर रेज है, और इनर रेज मतलब परसिवियरेंस, मतलब रेगुलर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, वो होती हैं दुर्गा माँ, क्योंकि उनको परसिस्टेंस की देवी माना जाता है। मतलब उन्होंने 108 जन्म लेके शिव जी को प्राप्त किया था, पार्वती जी ने, तो उनको परसिस्टेंस की देवी बोला जाता है। उसके बाद स्वयं विष्णु तो है ही, उसके बाद विष्णु है तो लक्ष्मी आ जाती हैं। विष्णु मतलब दिमाग, आप इनर ओरा और आउटर ओरा जब कंट्रोल कर रहे हो, उसके बाद आप मतलब देख रहे हो कौन सा चीज़ मुझे करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना। तो उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी अपने आप ही आती है, क्योंकि आप चैनलाइज कर पा रहे हो अपने आप को, तो लक्ष्मी जी आ गई। उसके बाद ये चलता है 20-50 तक चलता है। उसके बाद आदमी थक जाता है, बैठता है भाई और काम नहीं करना, ख़त्म और सब कुछ। तब आते हैं ब्रह्मा। तब क्या होता है ना, आप शांति चाहते हो, आप अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हो, शांति चाहते हो भाई, शांति। आप जानते हो ये शांति मतलब मुझे पहले से ही चाहिए, पर तब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यही प्रोसेस है, आपको क्या, सबको यही प्रोसेस से जाना पड़ता है। और लास्ट में ब्रह्मा होके मोक्ष देते हैं। मोक्ष अकेले ही दे पाएंगे, वो है जगन्नाथ जी, वही देते हैं। वाह। थोड़ी भविष्य मालिका पुराण की बात करते हैं। आपने बोला कि आपके डिसेंडेंट्स, मैं उनके 15वें पीढ़ी हूँ। हाँ, तो आपको तो बहुत क्लोजली पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या लिखा लिखा हुआ है। तो भाई क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आए थे तो उन्होंने बोला था कि 2026 का टाइम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है ह्यूमन रेस के लिए। तो ऐसा है या नहीं, और बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताओ आप थोड़ा। भविष्यवाणी में लिखा हुआ था कि शनि मीन राशि में जाएगा तब खराब होगा। जब जब शनि मीन राशि में गया है, खराब हुआ है, वर्ल्ड वार बहुत कुछ ऐसा हो क्या है पूरा। तो अभी भी मतलब प्रेडिक्ट वैसे ही है, बहुत ख़राब होने वाला है। और 2026 के लिए बोला जाता है कि वो कोविड से भी ज़्यादा भयंकर साल बहुत होने ज़्यादा वाला ही है। भयंकर हो जाएगा भैया। बोलते हैं कि पूरी तो डूब ही जाएगा,
पूरी क्या, हमारा उड़ीसा टोटल पानी में डूब जाएगा जैसे द्वारिका है, ये आप 2026 की बात कर रहे हैं, ऐसा डूब मतलब बोला जाए। प्रेडिक्शंस हैं ऐसी, और ये 99% पानी आएगा मतलब जगन्नाथ मंदिर को डुबा देगा, ऊंचा, इतना ऊंचा पानी आएगा। जगन्नाथ मतलब मंदिर बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ही ऊंचा है, मतलब हमारा जो बिल्डिंग है बहुत ही नीचे है, तो उसके हाइट के आएगा, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जगन्नाथपुरी जी तो सबकी सहायता करते, तो वो कैसे करेंगे? तो खाली बचने का एक ही उपाय है, क्या? जप जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जप जय जगन्नाथ, इतना ही। मतलब अच्युतानंद क्या लिखते हैं कि बचने का एक ही उपाय है, अच्युतो अच्युतो बोलो। मतलब अच्युतो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अच्युतानंद वहाँ पे बोलते हैं पद्म बने, मतलब पद्म वन, वहाँ वो जो जगह है उसको बोलते हैं पद्म वन, जहाँ पे अच्युतानंद का गादी है अभी, जहाँ पे वो मतलब विराजमान है, उनका समाधि है जहाँ पे, तो उसको बोला जाता है पद्म वन। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ पे तप करके सिद्धि पाए थे, तो इसीलिए वो पद्म के ऊपर बैठते हैं, तो पद्म वन। वहाँ पे जगन्नाथ जी 107 वर्ष के लिए मतलब पातल ही हुए थे, मतलब छुपाया था उनको, जगन्नाथ जी को। ये मुस्लिम इन्वेडर जब इन्वेड कर रहे थे तब छुपाया गया था, इसीलिए बोला जाता है कि नीलाचल में जो बैठा है वही पद्म वन में बैठा है, तो जगन्नाथ जी को ही इंडिकेट कर रहे थे, जगन्नाथ जी ही वो समाधि में जगन्नाथ जी ही विराजमान है। तो वो मतलब बोलते हैं अगर आप अच्युतो बोलोगे, मतलब जगन्नाथ जगन्नाथ बोल रहे हो, तो वही आपको बचा सकते हैं और कोई नहीं। अल्टीमेट डिसीजन उनका है, उनका ही, जो होगा उनकी मर्जी उनकी से ही मर्जी होगा। से होगा भैया। और क्या क्या चीजें हैं थोड़ा और बताओ। चलो 2026 की बात हो गई, और कुछ इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ, जब आपने सुना होगा सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में 1999, प्रेडिक्शन था अच्युतानंद का कि जब गगन मतलब मेरे जो मामा है उनका नाम गगन है, जब वो गादी संभालेंगे तब इतना मतलब ज़्यादा शोर होगा उड़ीसा का, मतलब सब रो पड़ेंगे। तो सुपर साइक्लोन हो गया, बहुत लोग मर गए, बहुत ही मतलब डार्क फेज था हमारे उड़ीसा में। तब का बात बोल रहा हूँ, अब का बात है। हमारा मतलब जो एनडीआरएफ का टीम है बहुत ही अच्छा हो गया है, वर्ल्ड में आते हैं हमारे एनडीआरएफ टीम को देखने के लिए। मतलब अगर कुछ साइक्लोन कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज होता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा में पूरा क्लियर करके फिर से खड़ा कर देंगे सब कुछ, इतना एडवांस्ड है। तो ऐसा हुआ था, और प्रेडिक्शन है कि जब ये जो दिव्य सिंहदेव हमारे जो गजपति हैं, मतलब हमारे पुरी के जो राजा हैं, वो गादी पे होंगे, और ये जो गगन जी हैं जो मेरे मामा जी हैं वो भी गादी पे होंगे, तभी होगा। मतलब उन्होंने जो बोला है मेरे को, और वो अभी है, अभी प्रेजेंट वही है कॉम्बिनेशन, तभी होगा, तभी उनके ही पीरियड में ख़त्म होने वाला है, पूरी खत्म होने वाली है। पूरी ख़त्म होने वाला है, नहीं होने वाला मैं नहीं जानता, पर बहुत कुछ चीज़ ख़त्म होने वाला है, बहुत मतलब अच्छा नहीं होगा, बहुत ख़राब होगा, बहुत लोग आक्रमण कर लेंगे इंडिया पे, पर इंडिया मतलब हिडन सुपरस्टार होगा, जीतेगा और सबको शरण में लाएगा। रशिया आएगा जगन्नाथ जी को दर्शन करने, रशिया से लोग आएंगे जगन्नाथ जी को दर्शन करने सोना लेके। अच्छा, ऐसा भी लिखा गया है, लिखा गया है? हाँ, ऐसा होना चाहिए जो वो तो होगा ही, इंडिया से जो चुराया गया वो वापस आ जाएगा। और बोला जाता है जो बॉम्ब गिरेगा ज़्यादातर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद जगन्नाथ जी वहीं पे बैठे हैं, तो काम नहीं करेगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा, अपने आप ही हवा में डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये सब होने वाला है नॉट जस्ट इन 2016, मतलब 24, 25, 26 में होता जाएगा। 10 ईयर के अंदर होगा, 10 ईयर्स। अच्छा, ये आपने बहुत ही कम टाइम बचा है। और उस किताब में कल्कि अवतार के बारे में भी लिखा है कब होगा। एक्चुअली क्या है ना, भविष्य पुराण खाली लिखा नहीं था उन्होंने भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों लिखा था, पर लोगों को मतलब इंटरेस्ट है भविष्य पुराण का, भविष्य में क्या होने वाला है, तब वो लोग देखते हैं। और वहाँ पे लिखा गया है बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होगा, तभी कल्कि के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब बुरा टाइम है काफ़ी, पूरा टाइम है, पर इंडिया खड़ा उतरेगा, इंडिया वर्ल्ड को लीड करेगा और इंडिया सबको हराएगा। यार आप तो उनके
शरण में आएंगे, इंडिया के शरण में। मैं कह रहा था आप तो उनकी 15वीं पीढ़ी हो, आपको तो सब पता रहेगा क्या होने वाला है, हमको बता देना ताकि हम भी बचे रहें। नहीं 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 नहीं। और एकदम रेगुलर टच में रहना हमसे, है ना, कि भाई ये कर दो, भाई ये कर दो, यहाँ जाओ। भाई कहेंगे कहीं मत जाओ, आप पूरी आओ, पूरी आ पहले जाओ। दर्शन करो। दर्शन कर दो, मोक्ष ही पाना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था विमला देवी जी के बारे में। मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को भी बताओ उनके बारे में, क्योंकि बहुत आपने ये कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए जगन्नाथ जी पुरी के मेन वो है, लेकिन हमारे लिए विमला है। विमला देवी मेन है। तो बताओ कैसे। वो जगन्नाथ जी से पहले वहाँ पे जो भैरवी मतलब खुद आके उसको गार्ड किया था, उसके बाद जगन्नाथ जी आए धरा पे। तो विमला जी बहुत पावरफुल है, उनको बोला जाता है जोगमाया, उनको बोला जाता है परमेश्वरी, उनको मतलब बोला जाता है कि वो मतलब खुद प्रकृति है, मतलब परमात्मा के बाद जो आता है पुरुष प्रकृति तत्व वो खुद है, क्योंकि उनमें महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों उनमें ही बसते हैं, और वो है विमला जी। वो है आदि शक्ति, फर्स्ट आदि शक्ति पीठ हमारे इंडिया में। उन वहाँ पे जो दाहिना पैर था सती जी का, वो गिरा था, तब से वहाँ पे हैं वो। और बोला जाता है कि तंत्र मंत्र सब के अधीश्वरी देवी वही है। और वो अब आप लोग सब देख रहे हो कि माया बहुत ज़्यादा ही मतलब संसार में माया ज़्यादा होता है, ये सब कुछ माया ही तो है। तो वो माया और छाया को साइड में बिठा के रखती है, माया और छाया को बिठा के रखती है। माया तो यही हो गई जो मोह माया हो गई। मोह माया, छाया मतलब जो ब्लैक चीज़ होता है, जो मतलब नेगेटिव एनर्जी, अच्छा, वही सब चीज़, तो वो उनके कंट्रोल में रहती है बेसिकली सब कुछ। तो जैसे कामाख्या देवी के बारे में हमने सुना है वो सेंटर ऑफ तंत्र है, तो वैसे ही है। कामाख्या बोला जाता है, आपको श्लोक बताता हूँ। विमला पादखंडच्च स्तनखंडच्च तारिणी, कामाख्या योनिखंडच्च मुखखंडच्च कालिका। प्रथम जो आदिशक्ति है वो है विमला, सेकंड आते हैं तारा तारिणी बरहमपुर में, थर्ड आती हैं योनिखंड, वो है कामाख्या, फोर्थ आती है जो काली मंदिर है वो कलकत्ता में वो। तो ये है प्रथम, इनमें से तंत्र मंत्र सब कुछ इनमें ही है। ये इतनी पावरफुल है कि ये जगन्नाथ जी इनके भरोसे बैठते हैं वहाँ पे, इतने पावरफुल है जगन्नाथ जी। जिनके ऊपर निर्भर करते हैं वो है विमला, और बहुत लोग जानते नहीं हैं विमला के बारे में। हम लोग खाली पुरी के लोग, वो लोग जानते हैं विमला इनके इष्ट देवी है और बहुत पावरफुल है। हम लोग जाते हैं माथा टेकते हैं, पर विमला के यहाँ कोई नहीं जानता, क्योंकि विमला मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो विमला जी का टेम्पल अलग है और जगन्नाथ पुरी जी की मूर्ति एक अलग जगह है। हाँ। अलग अलग है। जगन्नाथ जी के जो पीछे वाला टेम्पल है वो है विमला जी का टेम्पल, वहीं पे ही उनका पादखंड पड़ा था, जो दाहिना पैर पड़ा था। और आपने बोला उन्हीं के आदेश से आए हो आप, तो हाँ। क्या आदेश मिला? क्या हुआ उनके ना, थ्रू? मैं उनको माँ मानता हूँ, तो वो भी मतलब जब गया तो मैंने बोला कि माँ जा रहा हूँ, और मतलब कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, खाली मेरे साथ रहना, मेरे सपोर्ट करना। तो तब क्या हुआ ना, मतलब अपने आप ही सब कुछ होता है, अपने आप ही कनेक्शन आ जाते हैं। कोई कनेक्शन आया, मेरा एक मतलब दोस्त है, वो आया, बोला कि तू खड़ा है रुक, मैं देता हूँ एक चीज़ है। उनका जो मतलब खाने वाला पान है वो मेरे को लाके दे दिया, और एक फूल है वो लाया हूँ मैं, आपको दिया हूँ, वो है, और पान है मैं खा लिया हुआ। अरे वाह। वो है। तो विमला, उसके बाद क्या हुआ ना, विमला से बनी विश्वेश्वरी जो है वो बनी हमारे वहाँ के तंत्र के अधीश्वरी देवी, क्योंकि तांत्रिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे। तब क्या होता ना, विमला का दर्शन नहीं मिलता था, तब बनी विश्वेश्वरी तंत्र की अधीश्वरी देवी है वहाँ पे पुरी में। पूरी इतना पावरफुल तंत्र पीठ है, अगर कुछ तंत्र या चंडी पाठ कर दो तो सिद्ध पा जाओगे। एक बात बोलता हूँ कि जो सुनील दत्त हैं, संजय दत्त जी के
पिताजी, जब ये नहीं मिलता था, उनको नहीं मिल रहा था, बेल नहीं मिल रहा था, उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे चंडी पुराण किया था। कुछ दिनों में संजय दत्त जी बाहर निकल गए। वो इतने पावरफुल है, मतलब कुछ भी मतलब मांग लो हो जाएगा। पर उसमें आता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप जो ये सब चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑर्डर रहता है और वो ऑर्डर जो देता है वो है परम ब्रह्म, वो है जगन्नाथ जी। ऑर्डर देने पे सब कुछ होता है, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सब कुछ पा जाओगे आप, बहुत जल्दी पाओगे, पर ऑर्डर रहना चाहिए जगन्नाथ जी का। बिमला तो दे देगी, पर जगन्नाथ जी मेन है, जगन्नाथ जी रोक देंगे, नहीं देंगे। तो वो है। और उनके कृपा से एक तांत्रिक बनी, वो है नित्य धोबणी। जो नित्य धोबणी थी वो इतनी पावरफुल थी कि उसके आसपास पक्षी भी मंडराती नहीं थी। अगर कोई चला जाए उसके ऑरा के अंदर, वो खुद गिर जाएगी। मतलब पक्षी हो, आदमी हो, मतलब चक्कर खा जाएंगे, कुछ हो जाएगा, गिर जाएंगे। क्या हुआ, जो तब के चोड़गंगा देव है, उनको उन्होंने एक मंत्र बताया था और एक दिया था, बीज मंत्र दिया था कि जब भी तू जा रहा है मतलब युद्ध करने, ये वाला मंत्र प्रयोग करना। इसलिए वो हारते नहीं थे कभी, इतने पावरफुल थे। और तब क्या हुआ, एक कामाख्या से एक सबसे जो पावरफुल तांत्रिक थी, वो है पितई पावसुनी। तब आई थी एक पेड़ में, जो जीवित पेड़ था उसमें उड़ के आ रही थी, इतनी पावरफुल उड़ के आ रही थी। तो ये जो नित्य धोबण थी, इसने देख लिया, जब पेड़ अपने आप ही नीचे आ गया। ये बोली कि अरे मेरे से भी कोई पावरफुल यहाँ पे है, इस धरा में इतने मतलब तांत्रिक आ गए, मैंने सबको हरा दिया, मेरे से भी पावरफुल कौन है, मेरे पेड़ को नीचे ला रहा है। तब नित्य धोबणी गई, बोली कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ना मैं कामाख्या से हूँ। क्यों आए हो? ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने, ना मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ऐसे उड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जीवित पेड़ है, इसे क्यों लेके जा रही है? ना मुझे मरे हुए पेड़ में जानने का मंत्र पता नहीं है, तंत्र पता नहीं है। तब उनका मतलब दोस्ती हुआ और वो पेड़ मतलब अब भी था, अभी एक साइक्लोन आया था फाइलिन, तब टूट गया। मतलब तब से अब तक था। अच्छा, था पूरा था, अभी टूट गया क्योंकि जो साइक्लोन हुआ उसमें टूट गया। और तब से वो लोग फ्रेंड हो गए। और नित्य धोबणी तब की सबसे बड़ी तांत्रिक थी। उसके बाद चोड़गंगा जो थे उसके बाद जो आए, वो एक मतलब कुछ सेंचुरी के बाद आए, कुछ मतलब उनके डिसेंडेंट थे। लांगुड़ा नरसिंहदेव जो थे, वो सन टेम्पल आप लोग जानते होंगे, उसको बनाया था उन्होंने। सन टेम्पल जो है, हमारे जो उड़ीसा को बोला जाता है कलाकृति का राज्य। कला और मतलब जो आप संस्कृति देख रहे हो, वो आप पूरा उड़ीसा में भरपूर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है मतलब इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। कोई एक्सप्लोर नहीं किया है भाई, कुछ भी आप लोग एक्सप्लोर नहीं किए हो। अगर मैं 1% भी बोलूँ, कुछ भी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी क्या हुआ है ना, जो हमारा जो टेम्पल है, जो कोणार्क टेम्पल है, रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन्स स्पीक मोर देन ए लैंग्वेज ऑफ मैन। हम लोग जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा तो वो स्टोन्स में जो आकृति हुआ है वो लोग बोल देंगे। वहाँ पे महाभारत और रामायण एक ही साथ आप लोग देख के समझ जाओगे क्या क्या हुआ था। वहाँ पे कामसूत्र का सूत्र बताया है। वहाँ पे जो सूर्य का मंदिर था, तो 24 ठो व्हील था और 7 ठो घोड़े थे। सूर्य उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। मतलब इतना साइंटिफिकली मतलब क्या ऊपर थे साइंटिफिकली कि उनको उड़ा के रखते थे, मतलब मैग्नेट के वजह से। और वो जो मंदिर था वो भी मैग्नेट के वजह से खड़ा था। तो क्या होता था, जो लोग आउटसाइडर आते थे, क्या होता था, उनका कंपास घूम जाता था। कोई आ नहीं पा रहा था समुद्र के तट के, मतलब तट से आ नहीं पा रहा था। तब जो पोर्तुगीज़ लोग थे, उन्होंने उसका नाम दिया ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा को उन्होंने लूटा और वो जो मैग्नेट था वो ले गए। उसके बाद बंद हो गया, वो मंदिर उजड़ गया। तो वो जो बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि उड़ीसा के, आपने सुना होगा महाराज शिवाजी के बारे में, बहुत लोगों के बारे में सुना होगा, पर हमारे यहाँ के मतलब हमारे यहाँ के डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं हुआ है और कभी आपने सुना नहीं होगा। तब क्या था, उन्होंने जो मुस्लिम रूलर को
इतना ख़राब से हराया था, 200 साल तक वो लोग आक्रमण और नहीं किए। इतना ख़राब से हराया था। वो लोग पोक करते थे तो इनका सर फिरक गया, पूरा हमला कर दिया। इतना ख़राब से हराया। इसके प्रतीक से बनाया है जो कोणार्क टेम्पल। और 200 साल के बाद जो है वो है सूर्यवंशी एक थे, उनका नाम है कपिलेंद्र देव। और उनको बोला जाता था कि गजपति गौड़ेश्वर नवकटी कर्नाटक कड़बर्गेश्वर श्री 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 108 श्री लगता था, उसके बाद लिया जाता था कपिलेंद्र देव। उन्होंने पूरा इंडिया के मैप को आधे से ऐसे डिवाइड कर दिया था। आपको पता है कभी? वो खुद बोलते थे ये मैं जगन्नाथ के हेल्प से कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी मेरे साथ में हैं इसीलिए कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी मेरे को आशीर्वाद दिए हैं इसीलिए कर रहा हूँ। पर कभी बताया नहीं गया। हिंदू राजा ये भी थे, बहुत अच्छे हिंदू राजा थे, बहुत बड़े हिंदू राजा थे। जो बंगाल सल्तनत उनको पूरा चेतावनी दिया था कि इधर मत आना नहीं तो सब कुछ ले लेंगे। इतने पावरफुल थे। तो बेसिकली जो मुगल इन्वेडर्स थे उनको उन्होंने नहीं, मुगल से पहले का, उनसे पहले के इन्वेडर्स को उन्होंने आने ही नहीं दिया साउथ की तरफ, अपने उड़ीसा से नीचे नहीं आने दिया। नहीं, 1433 से उनका रेलिम था 1467, और तब पूरा आधा कर दिया था मैप को। और ये जो प्रथा चल रहा था कि हम लोग क्या करते थे ना, ज़्यादातर डिफेंड करते थे उड़ीसा के लोग, तब उन्होंने दिखाया कि हम लोग इन्वेड भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नहीं बताया गया। हमारा जो कला है, कला बहुत ही अच्छा है। मतलब आप लोग एंशिएंट इंडिया अगर देखना चाहते हो, आप लोग जा सकते हो उड़ीसा। यहाँ पे एक संबलपुरी, आप जानते हो संबलपुरी साड़ी, संबलपुरी डांस, जिसमें अभी IMF की जो डायरेक्टर है नाची, देखो हो कभी वीडियो? एक वीडियो है जिसमें IMF की जो आई थी G20 में, वो नाची। मतलब वो इतना मतलब आकर्षित सॉन्ग था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो है हमारा कल्चर, पर बताया नहीं जाता। कोई बात नहीं भाई, आज हमने बताया, आज हमें पता चला, हम खुद इतना अंदर से हो रहा है कि एक बार जाकर देख कर आए इतने मिस्टीरियस, इतने हिस्टोरिक टेम्पल्स हमारी कंट्री के। और मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर प्लान बनाएं अपनी नेक्स्ट ट्रिप, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ विज़िट करें उड़ीसा, जगन्नाथपुरी टेम्पल, जहाँ वहाँ पे देखिए, वहाँ का कल्चर जानिए। और आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया है, आपको पता है क्या करना है। और गौरव जी भी अपना एक पॉडकास्ट रन करते हैं अपने चैनल पर, जिसका गोल बटन हम यहाँ लगा रहे हैं। ये जगन्नाथपुरी के बारे में लोगों को और अवेयर कर रहे हैं और ज़्यादा फैला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है इनको आदेश कहाँ से आया है, इन्होंने बाकायदा परमिशन ली है जगन्नाथ जी से। तो ज़रूर इनके चैनल को भी सपोर्ट दिखाएं और असली बातों को, सच्ची बातों को ही आगे शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि कोई रील आपने देखी, या बहुत सारी बातें हमारे ही पॉडकास्ट में ऐसी हो जाती हैं। तो ज़रूर अपने एंड पे वेरीफाई भी करिए और फिर उसको आगे शेयर करिए। एंड इसी के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे realitstories.com पे। डू चेक इट आउट, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, इनके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू गो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।